बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टूक में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज की अहम खबरें, एक बंद कमरे की साजिश को बेनकाब करेंगे, कुछ अहम फैसले किए गए, साजिश किसके खिलाफ थी, किरदार कौन थे, हदफ कौन था, आज इसे पर्दा उठाएंगे और फिर ताकतवर शख्सियत के मुतालिक क्या दो हसास निकात जो हैं वो सामने आए हैं, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर शहबाज गिल की एक तस्वीर राय साहब वायरल हो रही है और जो समात हुई बंद कमरे में हुई, ये बंद कमरों के अंदर कुछ लोग साजिश करते थे, कुछ फैसले किए जाते थे। अब अदालतों की समात भी जो है वो बंद कमरों में हो रही है, इसकी भी कहानी अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले कुछ इंकशाफात किए गए हैं इमरान खान की तरफ से, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की साजिश, इमरान खान के खिलाफ जो साजिश है वो एक की जा रही है और सियासत को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आज खान साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि माजी में होने वाली साजिश को आगे बढ़ाया जा रहा है, अब हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के फंड्स को अब ये फॉरेन फंडिंग करार दे रहे हैं। तरीके इंसाफ का फौज के खिलाफ होने वाले तासुर दिया जा रहा है। नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी को शादी पर बुलाता है। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। तरीके इंसाफ के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। रजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। इलेक्शन कमीशन में सर्टिफिकेट देना हल्फ नहीं होता, एक मसला इस पर भी कुछ लोगों ने बनाया हुआ है। तोशाखाना तोहफे सबको मिलते हैं, मैंने हर काम कानून के मुताबिक किया। और इसमें भी राय साहब एक खबर छुपी हुई है जिसे ट्विस्ट किया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, इस पर भी हम बात करेंगे। अब उनकी कोशिश है कि इमरान खान की किरदार कुशी की जाए। किरदार कुशी के लिए मीडिया हाउसेज उनके साथ ताउन कर रहे हैं। मेरे हक में वाला चैनल ARY बंद कर दिया गया, पैसे लेने वाले चैनल मेरी किरदार कुशी शुरू कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि एक नया फेज शुरू किया जा सके। ये मुल्क को नुकसान पहुंचाकर जाती मफादात हासिल करना चाहते हैं। बैरूनी खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान पर ड्रोन के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। अफगान जंग में हमने दूसरों की जंग लड़ी और TTP अब तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और राय साहब, 2013 वाली सूरत हाल है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी थ्रेट्स मिलते रहे और उस वक्त भी इन लोगों ने अपनी मुहिम के दौरान जो है इन थ्रेट्स को 3 जमातों को जो है वो दिए गए। शहबाज गिल की इस बात का पस मंजर नहीं देखा गया। आज उन्होंने कल हमने जो स्टेटमेंट जारी की गई और खान साहब ने जो इंकशाफात किए और शहबाज गिल की जो तस्वीर वायरल हुई है उसके ऊपर भी खान साहब ने बातें कही कि पस मंजर नहीं देखा जा रहा, किन हालात के अंदर शहबाज गिल ने वो बयान जारी किया। अगर कोई चीज मौजूद है तो उसे इंसाफ की कटहरे में लाना चाहिए आईन और कानून के मुताबिक। लेकिन याद रहे, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अयाज सादिक, इनके बयानात को भी सुनना बहुत ही जरूरी होगा। राय साहब और भी बहुत सारी बातें कही हैं साफ शफाफ इंकशाफ इलेक्शन के हवाले से। लेकिन राय साहब, ये जो सबसे जो अहम नुक्ता उन्होंने उठाया है कि नवाज शरीफ की सियासत, इमरान खान की सियासत अब उन्हें एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसा तासुर मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्या यही है कि इनको भी नाअहल किया जाए? जिस साजिश की तरफ इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं, क्या वो साजिश यही है कि सियासत से हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए, पार्टी को तोड़ दिया जाए, बीच में से मजीद किरदार निकाले जाए? क्योंकि पाकिस्तान की तारीख तो राय साहब यही बताती है, नून लीग जो मुस्लिम लीग थी उसमें से कई शाखें निकल आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कई शाखें निकल आई, काफ लीग जो मुल्क की नुमाइंदा एक वक्त में जमात थी उसको भी खत्म कर दिया गया। तो अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या कहेंगे राय साहब इस साजिश के हवाले से जो इमरान खान के खिलाफ जो है मुल्क के अंदर शुरू की गई है? देखिए हाशमी साहब, इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ 7 मिनट का ऐसा हिस्सा था जिसे मीडिया ने नहीं दिखाया, या आप कह सकते हैं कि 7 मिनट का ऐसा हिस्सा था जिसको मुख्तलिफ मौके पर मीडिया चैनल सेंसर करते रहे। अब ये 7 मिनट बड़े अहम थे इस बात को साबित करने के लिए और इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए कि असल में फौज के खिलाफ साजिश कौन सी पार्टी कर रही है। क्योंकि हाशमी साहब, ये जो 26/11 के हमले थे यानी मुंबई अटैक्स, उस वक्त आसिफ अली जरदारी सदर थे, यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर थे। और जब ये हमले हुए तो यूसुफ रजा गिलानी ने पाक फौज को ऑन बोर्ड लिए बगैर भारत के दबाव पर, और आप ये कह सकते हैं कि किसी गैर मुल्की ताकत की मिली भगत से ये ऐलान कर दिया कि हम DGISI को भारत भेजेंगे
और भारत जाकर वो तहकीकात में ताउन करेंगे। और उस वक्त हाशमी साहब, भारत का जो जारयाना रवैया था पाकिस्तान के लिए इतना ज्यादा हॉस्टाइल था कि इस बात का खदशा भी मौजूद था कि अगर पाकिस्तान के DGISI उस वक्त भारत जाते तो हो सकता है कि उस वक्त की जो एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था उसमें DGISI को वापस ही ना आने दिया जाता। आप अंदाजा कर लें कि हालात कितने खतरनाक हो जाते। उसके बाद पाकिस्तान को भी जाहिर है कि एक इंतहाई कदम उठाना पड़ता। हाशमी साहब, जिस वक्त यूसुफ रजा गिलानी ने यह ऐलान किया था बतौर प्राइम मिनिस्टर और आसिफ अली जरदारी सदर थे, तो फौज को इस बारे में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया और उस वक्त फौज को फिर आसिफ अली जरदारी को और यूसुफ रजा गिलानी को जाकर एक ब्रीफिंग में शटअप कॉल देनी पड़ी थी कि ये आप किस किस्म के फैसले कर रहे हैं। और DGISI के मुतल्लिक ये यकतरफा फैसला कि एक दुश्मन मुल्क में आप इस तरह से कह रहे हैं कि सुबॉर्डिनेट बनाकर आप उसको वहां पर भेज देंगे। तो खान साहब ने यह भी मेंशन किया कि इससे बड़ी फौज के साथ दुश्मनी क्या हो सकती थी। उसके बाद हाशमी साहब, मेमो गेट, इसका खान साहब ने जिक्र किया। बहुत से चैनल्स ने खान साहब का यह नुक्ता नहीं चलाया। ये जो मेमो गेट था हाशमी साहब, पीपल्स पार्टी के दौर में आया था। हुसैन हक्कानी उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, आसिफ अली जरदारी सदर थे और उससे पहले हुसैन हक्कानी जो अमेरिका के CIA के एजेंट्स थे उनको वीजे देते रहे फॉरेन ऑफिस की रिकमेंडेशन को इग्नोर करके। फॉरेन ऑफिस ये कहता रहा कि ये सफारती एहलकार नहीं है, आप इनको वीजे ना दें। लेकिन हुसैन हक्कानी उस वक्त आसिफ अली जरदारी के डायरेक्टिव्स पर वीजे उनको देते रहे। उसके नतीजे में OBL ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन हाशमी साहब, OBL ऑपरेशन में जाहिर है कि हमारी कौमी सलामती, कौमी खुद मुख्तारी को पामाल किया गया और उस पर फौज भी उस वक्त बड़ी भरम थी आसिफ अली जरदारी पर। और आसिफ अली जरदारी उस वक्त ये उन्होंने बात मशहूर करवा दी कि वो अपने तकिए के नीचे पिस्टल रखकर सोते हैं क्योंकि अब किसी भी वक्त मार्शल लॉ लग सकता है और जनरल कियानी आकर उनसे इस्तीफा ले सकते हैं। ये पीपल्स पार्टी ने उस वक्त मशहूर करा दिया था। अब हाशमी साहब, उसके बाद एक मेमो गेट का खान साहब ने जिक्र किया है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो मेमो गेट आया था, ये फौज के खिलाफ इतनी बड़ी और इतनी बदतरीन किस्म की साजिश थी कि आर्मी चीफ और DGISI इस साजिश को साबित करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में फिजिकली गए थे। वहां उन्होंने बयाने हल्फी जमा कराए और यह कहा कि फौज के खिलाफ बदतरीन किस्म की साजिश की गई है। अब आप बताएं कि इस फौज को तनहा करना, इस फौज की क़यादत को बदनाम करना और इस फौज को इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट करना, यह साजिश किसने की? खान साहब ने इसका जिक्र किया। फिर हाशमी साहब, जनरल राहिल शरीफ के मुतालिक जो खान साहब ने जिक्र किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जनरल राहिल शरीफ ने कौम को यह बताया था कि फौज के खिलाफ जो तारीख की बदतरीन साजिश हुई है वो डॉन लीग्स थी। डॉन लीग्स में परवेज रशीद मुलविस थे, तारिक फातमी मुलविस थे, चौधरी निसार अली खान वज़ीर दाखिला थे। तो जो उनकी सरबराही में तहकीकाती कमेटी बनाई गई जिसमें फौज के नुमाइंदे भी शामिल थे, उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये डॉन लीग्स कोई फसाना नहीं था बल्कि एक हकीकत थी। अब आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ वो ये बता रहे थे कि फौज के खिलाफ बदतरीन साजिश की गई। ये किस दौर में की गई? जब मियां नवाज शरीफ हुक्मरान थे। तो अब आप बताएं कि फौज को कमजोर करना और फौज के खिलाफ साजिश ये किसने की? ये मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दौर में उस वक्त भी हुई जब नून लीग इक्तदार में थी। उसके बाद हाशमी साहब, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की फौज दुश्मनी तो खान साहब ने साबित की। उसके बाद खान साहब ने मियां नवाज शरीफ के वो क्लिप भी चलाए। मियां नवाज शरीफ के जब क्लिप चलाए तो मीडिया चैनल्स वहां से भागना शुरू हो गए और किसी ने मियां नवाज शरीफ के उन क्लिप्स की ऑडियो नहीं चलाई। खान साहब ने मियां नवाज शरीफ के वो मीडिया क्लिप्स चलाए जिसके अंदर वो ये कह रहे थे, वीडियो क्लिप्स जिसमें वो ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, हम आप पर गद्दारी का मुकदमा चलाएंगे आर्टिकल 6 के तहत जब हम इक्तदार में आएंगे। फिर वो जनरल बाजवा के ऊपर 2018 के इलेक्शन को रिग करने का इल्जाम लगा रहे थे। फिर मियां नवाज शरीफ ने इस किस्म की भी बात की कि जो पाक फौज के अफसरान हैं और जवान हैं वो गैर आईनी अहकामात मानने से इनकार कर दें अपनी फौजी क़यादत के। मरियम नवाज ने बार बार
DGISI जो उस वक्त के थे जनरल फैज हमीद और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब इशारा करते हुए ये कहा कि इदारे के अंदर दो शख्सियात अहमियत नहीं रखती, दो शख्सियात अहम नहीं होती, बल्कि पूरा इदारा अहम होता है। तो आप अब इमेजिन करें, ये जो खान साहब ने मिसालें सामने रखी हैं, क्या शहबाज गिल का जो एक बीपर था, जो एक ऑडियो बीपर था, उसका कंपैरिजन मियां नवाज शरीफ के इन बयानात से किया जा सकता है? या क्या डॉन लीक से इसका कोई कंपैरिजन किया जा सकता है? क्या मेमो गेट से इसका कोई मुवाजना किया जा सकता है? क्या मुंबई हमलों के बाद DGISI को जो भारत भेजने का फैसला किया गया था, क्या उससे शहबाज गिल के इस बयान का मुवाजना किया जा सकता है? तो फिर इस वक्त तहरीके इंसाफ को फौज के खिलाफ क्यों साबित करने की कोशिश की जा रही है और यह भोंडा इल्जाम क्यों लगाया जा रहा है कि तहरीके इंसाफ फौजी क़यादत के खिलाफ और फौज के खिलाफ कोई कैंपेन चला रही है? अब उसके बाद हाशमी साहब, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि हमारे लिए, और ये तहरीके इंसाफ का एक नजरिया भी है, और हम ये समझते हैं कि पाक फौज का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। इस वक्त तहरीके इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है और इस वक्त ये जो PDM की हुकूमत है ये चाहती है कि मुल्क की सबसे जो बड़ी पार्टी है ये फौज से लड़ जाए, और अगर फौज की और तहरीके इंसाफ की लड़ाई होगी तो इसमें मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचेगा। अब हाशमी साहब, इस लड़ाई को रोकने के लिए, और ये जो लड़ाई करवाने की साजिश की जा रही है, इस साजिश को रोकने की जिम्मेदारी जाहिर है कि दूसरी जानिब भी आयद होती है, क्योंकि इस वक्त ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये फौज के कंधे पर बंदूक रख के चला रही है, ये फौज का नाम लेकर PTI को निशाना बना रही है, फौज के पीछे छुपकर PTI के रहनुमाओं को हिरासा किया जा रहा है। शहबाज गिल के मामले पर फौज की मुद्दत में तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, लेकिन फौज का नाम लेकर राना सनाउल्लाह ने और इस इंपोर्टेड हुकूमत ने शहबाज गिल के खिलाफ कार्रवाई करके असल में इमरान खान साहब के खिलाफ एक्शन का अंदिया दिया है। फिर जो आपने कहा कि बंद कमरे के अंदर साजिश, ये जो खान साहब ने जिक्र किया और जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए कि एक ताकतवर शख्सियत, ये असल में खान साहब जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कर रहे थे, और खान साहब ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिस किस्म की मुलाकातें हुई हैं, कुछ एलानिया, कुछ गैर एलानिया, कुछ जाहिर मुलाकातें, कुछ खुफिया मुलाकातें, तो उन मुलाकातों के नतीजे में ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया है ये उन मुलाकातों के नतीजे में आया है, और अब फॉरेन फंडिंग केस के जरिए मुझे नाअहल करवाने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे भी इनकी एक चाल है जिसको खान साहब ने मीडिया के सामने एक्सपोज किया। और खान साहब ने कहा कि वो चाल ये है कि हम इमरान खान को नाअहल कर दें। अब चूंकि इन्होंने मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करवानी थी, एक इन्होंने प्लान तो किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट बार के जरिए ये सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी लेकर गए थे। उसके बाद जिस डील के तहत मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत गिराई इमरान खान साहब की जिस साजिश के तहत, तो उस डील का हिस्सा यह भी था कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाएगी, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ जाएंगे, मरियम नवाज की नाअहली भी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मिस कैलकुलेशन की गई थी कि इमरान खान साहब के साथ शायद कोई इतने अवाम ना खड़े हों, लेकिन जितनी बड़ी तादाद में खान साहब के साथ अवाम खड़े हो गए, और फिर जिस तरह से पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब को तारीखी फतह मिली, उसके बाद ये जो डील है आप ये कह सकते हैं इसके अंदर तातुल आ गया। यानी रजीम चेंज ऑपरेशन का जो दूसरा फेज था उसके अंदर तातुल आ गया। उसके बाद हुआ ये कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने के हवाले से जो डील थी वो खटाई में पड़ गई, मरियम नवाज की नाअहली खत्म करने के हवाले से जो डील थी वो रुक गई, और इसी वजह से मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी थे। अब उसका फिर हल ये निकाला गया कि फॉरेन फंडिंग केस में तहरीके इंसाफ को कलअदम कराने की धमकी दी जाए, इमरान खान साहब को नाअहल करवाया जाए, और नाअहल करवाने के बाद खान साहब को मजबूर किया जाए कि वो नून लीग के साथ मिलकर और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये जो नाअहली वाली शिक है इसको खत्म करवा दें, ताकि खान साहब भी दोबारा से अहल हो सकें सियासत में हिस्सा लेने के लिए। अब खान साहब ने, हाशमी साहब, 4 दिन पहले हमने इस प्रोग्राम में इसी प्लान के मुतालिक खबर ब्रेक की थी, और खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान
इस खबर की तस्दीक की और उन्होंने कहा कि ये बंद कमरों में प्लान ये बना है कि इमरान खान को मजबूर करो नाअहल करके कि ये मियां नवाज शरीफ के साथ आसिफ अली जरदारी के साथ बैठकर ये नाअहली वाली शिक खत्म करे, लेकिन मैं ये साजिश जो है ये कामयाब नहीं होने दूंगा और इस डील की जानिब कभी भी नहीं आऊंगा। ये बड़ी मानीखेज बात थी क्योंकि जाहिर है कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास अभी भी बहुत से इदारों से अंदरूनी जो इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाती है, इसलिए अगर उन्होंने ये बात की है तो मालूमात की बुनियाद पर की होगी। उसके बाद हाशमी साहब, जो खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानीज के मुतल्लिक बात की कि ओवरसीज पाकिस्तानीज ने लीगल चैनल के जरिए, कानूनी चैनल के जरिए तहरीक इंसाफ को फंडिंग की। तहरीक इंसाफ ने जितनी शफाफियत अपने गोशवारों में दिखाई, इसका 10% हिस्सा भी शफाफियत का नून लीग और पीपल्स पार्टी के गोशवारों में नहीं है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो फॉरेन फंडिंग केस था वो तो अभी तक ज़ेरे इल्तवा है, उसके ऊपर फैसला आने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। लेकिन तहरीक इंसाफ को चूंकि टारगेट करना था, इसलिए ये बदनीयती पर मबनी कुछ खुफिया मुलाकातों के बाद ये फैसला आया है। उसके बाद हाशमी साहब, खान साहब ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। खान साहब कहते हैं मैं इदारों को कमजोर नहीं करना चाहता, मैं मुल्क को कमजोर नहीं करना चाहता, मेरे पास इतनी स्ट्रीट पावर है कि मैं चाहूं तो पूरा मुल्क बंद कर सकता हूं। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सब ने खान साहब की स्ट्रीट पावर देख ली, ऐसी स्ट्रीट पावर जिसकी पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। यानी भुट्टो साहब भी इतने पॉपुलर नहीं थे हाशमी साहब जिस किस्म की पॉपुलैरिटी खान साहब के पास है कि जलसा कराची में हो रहा है, लाहौर में लाखों लोग स्क्रीन्स पर पार्क्स में खड़े होकर देख रहे हैं, इस्लामाबाद का F9 का पार्क, इतना बड़ा पार्क वो भरा होता है, केपी में लोग देख रहे होते हैं। तो खान साहब कहते हैं कि मेरी स्ट्रीट पावर इतनी है कि मैं पूरा मुल्क बंद कर सकता हूं, पूरा मुल्क जाम कर सकता हूं। लेकिन मैं मुल्क की मईशत को भी देखता हूं, मुल्क के जो खराब हालात हैं मईशत के, उसकी वजह से जो लोगों को मुश्किलात हैं मैं वो भी देख रहा हूं। तो मुझे मजबूर ना किया जाए कि मैं एक एक्सट्रीम स्टेप लूं, वरना ये हमारे, आप ये कह सकते हैं तासुर ये था कि बाएं हाथ का खेल है कि हम किसी भी वक्त मुल्क को बंद कर सकते हैं। लेकिन अब ये रियासत का फर्ज है कि इमरान खान साहब को उस नहज पर ना जाने दिया जाए। अच्छा राय साहब, ये एक जो तोशाखाना के हवाले से खान साहब ने ये बात कही कि ठीक है, जितने भी सरबराह मुमलिकत होते हैं इन्हें तोहफे मिलते हैं और ये तोहफा उसकी मलकियत बन जाता है अगर आप पैसे दें और एक तरीका कार है तो उनको मिल गया। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि सबका हिसाब होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ भी इशारा था, इसके साथ साथ उनका नून लीग की तरफ भी इशारा था, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और बाकी भी जितने लोग जिन्होंने तोशाखाना की गाड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या कुछ अपने नाम किया। क्या इसके अलावा भी किसी की तरफ इशारा था या सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? देखिए हाशमी साहब, एक जनरलाइज बात की खान साहब ने। खान साहब ने जो बात की, अब आर्मी चीफ की जानिब भी इसको आप कह लें कि कुछ हल्के जानबूझ के ट्विस्ट कर रहे हैं और उनकी कोशिश है कि ये तासुर दिया जाए कि खान साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ के मुतल्लिक कोई बात की ताकि कोई गलत फहमियाँ ज़्यादा बढ़ाई जाएं, या ये जो कुछ लोग होते हैं कि ये तासुर फैलाने की कोशिश करते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है कोई रियासती इदारों के मुतल्लिक नहीं बल्कि फौज के मुतल्लिक बराह रास्त कोई इस तरह की बात कर रही है जिससे आप ये कह सकते हैं कि फौज का या रियासती इदारे की तज़ीक का पहलू निकलता हो। अब खान साहब की बात को समझने की जरूरत है क्योंकि मियां नवाज शरीफ का जो तोशाखाना का रेफरेंस था हाशमी साहब, उसके अंदर यह साबित हो गया था कि मियां नवाज शरीफ के पास कोई सरकारी ओहदा भी नहीं था, उसके बावजूद उनको बेच कीमत गाड़ी दी गई। मियां नवाज शरीफ के दौर में जो तोहफे तोशाखाना से लिए गए, जो सरकारी कीमत उनकी मुकर्रर की गई थी, मियां नवाज शरीफ ने वो सरकारी कीमत अदा नहीं की। इसी वजह से तोशाखाना रेफरेंस में भी मियां नवाज शरीफ इश्तहारी और मफरूर करार पाए थे और उनकी जायदादें कर्क करने का फैसला भी आया था। आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना से जो बैरूने मुल्क से हाशमी साहब ऐसी बेश कीमत लैंड क्रूजर्स जो बुलेट प्रूफ भी थी, जो बम प्रूफ भी थी, यानी जिनकी कीमत का आम पाकिस्तानी कोई अंदाजा ही नहीं कर सकता, वो जो गाड़ियां थी, सरकारी जो उनकी कीमत दी जानी चाहिए थी वो सरकारी कीमत नहीं दी और अपने घर ले गए। इसी वजह से आसिफ अली जरदारी के ऊपर भी तोशाखाना का एक केस बना और यहां तक कि हाशमी साहब
यूसुफ रजा गिलानी का तो तोशाखाना का एक ऐसा केस था और एक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए इतनी तज़हीक आमेज किस्म की सिचुएशन यूसुफ रजा गिलानी की वजह से बनी कि जो तुर्क खातून अव्वल हैं उन्होंने एक हार दिया यूसुफ रजा गिलानी को और यह कहा कि जो सैलाब मुतासिरीन हैं इस हार को बेचकर उनकी मदद कर दी जाए। बाद में वो पता चला कि यूसुफ रजा गिलानी ने वो हार अपने पास रख लिया, यानी तुर्क खातून अव्वल का वो हार यूसुफ रजा गिलानी ने दबा लिया। FIA ने बाद में तहकीकात की और यूसुफ रजा गिलानी से वो हार निकला। आप अंदाजा लगा लें कि बैरून मुल्क से मिलने वाले जो तहफ़ हैं और ख़ास तौर पर ये जो केस है जिसमें तुर्क सदर तैयब उर्दवान की जो एहलिया है उनकी जानिब से हार दिया गया था सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, तो उसको भी यूसुफ रजा गिलानी खा गए थे और FIA ने उनसे वो हार निकलवाया था। तो ये इस किस्म के तहफ़ की, हत्ता कि वो तहफ़ अगर खैरात के लिए भी मिले हों तो ये तो उनको भी हजम करते रहे हैं। जबकि खान साहब का जो तोशाखाना का इन्होंने एक आप कह लें कि बड़ा भोंडा सा स्कैंडल बनाने की कोशिश की, उसमें खान साहब ने रूल्स तब्दील करके सरकारी कीमत इन तहफ़ की बढ़ाई और बढ़ी हुई कीमत अदा की, यानी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। लेकिन अब ये तोशाखाना का जो मामला है इसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ से, आसिफ अली जरदारी से और यूसुफ रजा गिलानी से। हाशमी साहब, जो सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, अंजलिना जूली जब वो आई थी पाकिस्तान में और यूसुफ रजा गिलानी के साथ उनकी मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, तो वो भी आई थी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, यहां पे चंदा इकट्ठा करने के लिए और एहतियात देने के लिए। लेकिन यूसुफ रजा गिलानी की जो फैमिली है वो एंजेलिना जूली के साथ सेल्फी बनवाने के लिए मुल्तान से प्राइवेट जेट में उसने ट्रैवल किया और प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंची। और प्राइम मिनिस्टर हाउस जब वो पहुंची वहां पे सेल्फीज बनी, एंजेलिना जूली को ये तमाम मामलात पता चले, बड़ा वहां पे लेविश किस्म का लंच डिनर, बहुत आप ये कह सकते हैं कि ऐसी ज़ियाफत का एहतमाम किया गया और इतने लोगों को बुला लिया गया कि जैसे पाकिस्तान कोई बड़ा अमीर कबीर मुल्क है। और एंजेलिना जूली आई किस लिए हुई थी? सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए। तो उन्होंने खुद अपने अल्फाज में ये बताया बाद में कि मैं हैरान रह गई इस बेहसी पर कि एक तरफ सैलाब के मुतासरीन, दूसरी जानिब यूसुफ रजा गिलानी की फैमिली प्राइवेट जेट में ट्रैवल करके प्राइम मिनिस्टर हाउस आ गई मेरे साथ सेल्फियां बनाने के लिए, और वहां पे कितने ज्यादा लोगों को बुला लिया गया और इतनी बड़ी वहां पे ज़ियाफत उड़ाई गई। तो इस तरह से इन्होंने सरकारी वसाइल को हाशमी साहब इस्तेमाल किया है। तो खान साहब का जो केस है ये तो इंटायरली डिफरेंट है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई कानूनी जान नहीं है। अब खान साहब ने जो आर्मी चीफ के मुतालिक बात की जिसको जानबूझ के ट्विस्ट किया जा रहा है, खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान के तमाम ओहदेदारों को ये तहफ़ मिलते हैं। उन्होंने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर को भी मिलते हैं, सदर को भी मिलते हैं, सेक्रेटरीज को भी मिलते हैं जो वो बैरूनी दौरों पे जाते हैं, हत्ता कि आर्मी चीफ्स को भी मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस पैमाने पर मेरे तोशाखाना के तहफ़ की तहकीकात की जा रही हैं, इसी पैमाने पर फिर आर्मी चीफ के हवाले से भी तहकीकात होनी चाहिए, इसी पैमाने पर पाकिस्तान के जितने ओहदेदार हैं उनकी भी तहकीकात होनी चाहिए और यही पैमाना उन पर लागू किया जाना चाहिए। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट था जिसको कुछ सहाफियों ने, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो नून लीग के मरियम नवाज के कैंप के लोग हैं जो हर वक्त इस वक्त जलती पर तेल डालने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स किए और इस तरह का तासुर दिया कि इमरान खान साहब ने जनरल बाजवा पर कोई तहफ़ वगैरह का इल्जाम लगाया है, हालांकि उन्होंने एक जनरलाइज बात की थी। अच्छा राय साहब, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, ये फेज 3 है। पहले लोगों को हटाया गया, कुछ को बिठाया गया, फिर रजीम जो है वो चेंज करने का जो फेज अब शामिल है कि आपने सबको ख़त्म कर देना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की का नामो निशान मिटा देना है और ये रजीम चेंज का सिलसिला जो अब शुरू है। अब किस तरह देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को, क्योंकि रजीम चेंज के अंदर मीडिया हाउसेस को भी टारगेट किया जा रहा है, रजीम चेंज के अंदर शहबाज गिल वाला मामला भी है, रजीम चेंज के अंदर इमरान खान की पार्टी के अंदर से अपनी मनपसंद किस्म की क़यादत निकालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा भी रजीम चेंज कहाँ जाकर रुकेगी, क्योंकि ख़बरें कुछ अच्छी नहीं आ रही केपी के अंदर बॉर्डर्स के ऊपर से, और फिर जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ लोगों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, थ्रेट्स मिल रही हैं,
रजीम चेंज कहाँ तक पहुंची है और क्या ये रुकेगी या फिर मुसलसल चलती रहेगी जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती, मुल्क के अंदर एक नई हुकूमत नहीं आ जाती, इलेक्शन नहीं हो जाते, या फिर आरबीसी की जो तैनाती है, तकर्री है या एक्सटेंशन का मामला है? देखें आशमी साहब, नून लीग को तो आप ये कह सकते हैं कि तकसीम किया जा सकता था, पीपल्स पार्टी के अंदर से कुछ रहनुमाओं को निकाला जा सकता था, लेकिन खान साहब को किसी भी सूरत माइनस नहीं किया जा सकता, सियासत के अंदर से भी और पीटीआई के अंदर से भी। उसकी वजह यह आशमी साहब कि जो पीटीआई का वोट बैंक है वो सारा का सारा इमरान खान साहब का है। यानी नून लीग के जो इलेक्टेबल्स हैं वो वोट्स लेते हैं, ठीक है, मियां नवाज शरीफ का भी वोट बैंक है, लेकिन बहुत बड़ा उनका जो वोट बैंक है उसका इन्हिसार उनका अपना इलेक्टेबल होने पर भी होता है। लेकिन खान साहब की पार्टी के आप जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो देखें कि खान साहब किसी अननोन कैंडिडेट को भी खड़ा कर दें तो खान साहब के नाम पर उसको वोट पड़ जाता है। खान साहब 2018 के इलेक्शन देख लें, उसमें कितने ऐसे आपको फेसेस नजर आए जो कि सियासत में नौवारिद थे, लेकिन खान साहब के नाम पर उनको वोट पड़ा। अभी आप ज़िमनी इलेक्शन देख लें, इसके अंदर जो पंजाब में इलेक्शन हुआ, इसके अंदर तमाम हलकों में कोई बहुत बड़े बड़े फेसेस नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद कि पंजाब में हमजा शहबाज की एक जाली हुकूमत थी, वफाक में एक शहबाज शरीफ की इंपोर्टेड हुकूमत थी, पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल हुआ, धांधली के तमाम जराए इस्तेमाल किए गए, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब के नाम पर वोट पड़ा। तो अगर फर्ज करें, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि पीटीआई के अंदर से कोई इस सुसाइडल मिशन पर जाता है और इस मौके पर इमरान खान साहब को छोड़ता है, अव्वल तो कोई छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि खान साहब को जिन लोगों ने छोड़ा उनका अंजाम पंजाब में देख लिया गया। जहांगीर तरीन ग्रुप का अंजाम सबने देख लिया, नजीर चौहान का अंजाम सबने देख लिया कि उनका क्या सियासी अंजाम हुआ है। तो इस वक्त तो कोई भी ये जुर्रत नहीं करेगा कि खान साहब को छोड़े, लेकिन अगर कोई छोड़ेगा भी तो उससे खान साहब की पॉपुलैरिटी या पीटीआई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खान साहब उसकी जगह किसी नौवारिद को भी पार्टी के अंदर ले आएंगे तो खान साहब के नाम पर उसको वोट पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि खान साहब को आप ना तहरीके इंसाफ से माइनस कर सकते हैं, ना इस सियासी निजाम से माइनस कर सकते हैं। और आप कैसे कर सकते हैं हाशमी साहब कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में इतनी बड़ी साजिश के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन को भी आपने साथ मिलाया, उसके बाद मिस्टर XYZ को भी साथ मिलाया, उसके बावजूद पंजाब में भी हुकूमत तहरीके इंसाफ की, केपी में भी उनकी हुकूमत, कौमी असम्बली में भी सबसे बड़ी पार्टी, कराची के शहरी इलाकों की सबसे बड़ी पार्टी। तो ऐसी पार्टी को आप इस निज़ाम से, या ऐसा लीडर जो कि इस पार्टी का सरबराह है, उसको इस निज़ाम से कैसे माइनस कर सकते हैं, जबकि उसकी आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास तरीन इलाकों में भी हुकूमत हो। तो इसका मतलब तो ये होगा कि अगर इमरान खान साहब को जोर जबरदस्ती से, अगर किसी जब्र के तहत, किसी साजिश के तहत आप अगर माइनस करने की कोशिश करेंगे तो हाशमी साहब खुदा न खास्ता इस रियासत के दरो दीवार हिल जाएंगे, इस मुल्क की, इस रियासत की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। तो इसलिए इस किस्म का कोई भी जो इकदाम है ये असल में मुल्क से गद्दारी के मुतरादिफ होगा, मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होगा। और खान साहब इसीलिए बार बार ये कहते हैं कि ये पीडीएम के सियासी मकासद जो हैं इनके लिए रियासती इदारों को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये तो आप ये कह लें कि आउट ऑफ क्वेश्चन है कि कोई भी ताकत पाकिस्तान के अंदर, कोई भी सियासी ताकत हो, कोई रियासती ताकत हो, वो खान साहब को इस निज़ाम से माइनस नहीं कर सकती। साहब ये शहबाज गिल वाला मामला, और आपने तस्वीर देखी होगी, और फिर जो साथ उसके एक और तस्वीर शेयर की गई है वो हुसैन नवाज की शेयर की गई है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। शहबाज गिल को ज़मीन पे बिठाया गया, जूती नहीं है, और दूसरी तस्वीर में हुसैन नवाज को बड़ी इज्जत के साथ बिठाया गया। आज सितम ज़रीफ़ी ये है, कल हमने ये देखा कि अदालत में मीडिया नुमाइंदों को भी जाने दिया गया। पहले साजिशें होती थी बंद कमरों के अंदर, और अब अदालतों की जो समाअत है उसे भी बंद कमरों के अंदर किया जा रहा है। और किसका ये हुक्म था कोई नहीं बताया गया। सहाफ़ी वहाँ पर खड़े रहे, इजाज़त मांगते रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं हुई। क्या हुआ है अदालत के अंदर? अब शहबाज गिल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? कुछ बयानात आए, परवेज़ इलाही का भी बयान आया, और उन्होंने कहा कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बयान और ऐसे बयानात नहीं होने चाहिए, पोजीशन ले ली है।
खान साहब ने भी कहा कि फौज के खिलाफ जो हमारी जो पार्टी है उसका अपना एक मौकिफ है और बयानात नहीं देने चाहिए। आपको लगता है कि शहबाज गिल कहीं अकेले रह गए हैं और जो बयानियां है हर शख्स अपने आप को अलग कर रहा है, या फिर हालात कुछ और है? हाशमी साहब, कोई शहबाज गिल अकेले नहीं रह गए। खान साहब और तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ खड़ी है। शहबाज गिल का अपना स्टेटमेंट आप देख लें कि जब वो अदालत पहुंचे तो उनसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया तो उन्होंने ये अल्फाज बोले कि इदारे तो हमारी जान है, हम इदारों के खिलाफ बात नहीं कर सकते। दूसरा, हाशमी साहब, ये जो जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसमें उन्होंने कहा कि हमने शहबाज गिल से फ़ोन रिकवर करना है। यानी 36 घंटे से शहबाज गिल आपके पास हैं, कौन सा फ़ोन रिकवर करना है? और वो पेपर रिकवर करना है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, और वो लिखा हुआ शहबाज गिल पढ़ रहे थे अपने बीपर के दौरान। अब हाशमी साहब, ये सबको पता है कि शहबाज गिल तो एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, 7-8 मरतबा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर बीपर देते थे, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी बैठे होते थे। तो क्या शहबाज गिल जो हैं रोजाना कोई 20-20 पर्चे उनको लिख कर देता था? सबको पता है कि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छी हैं, मुनासिब हैं, बहुत अच्छी हैं। तो उनको क्या जरूरत है कि कोई उनको कोई पर्चा लिख कर दे और वो उस पर्चे से पढ़े? जैसे कि अब यहां पर एक इल्जाम यह भी लगाया जा रहा है कि खान साहब ने पर्चे लिख कर दिए और खान साहब ने कहा शहबाज गिल को कि आप ये जो कुछ मैंने लिख के दिया है इसको पढ़ लें। तो आप अंदाजा कर लें कि किस किस्म के भोंडे किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन हाशमी साहब, ये भी ज्यादा देर जुल्म का निजाम कायम नहीं रह सकता। ये सियासी जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर इस किस्म की आजमाइशें आती रहती हैं, लेकिन आप देखेंगे कि ये केस भी कुछ ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकेगा। ये इंतकामी कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन आखिर इस इंतकामी कार्रवाई को एक दिन खत्म हो जाना। बहुत शुक्रिया ऐसा वीर जी, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।